की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। किसी ने कहा कि हम तो कृष्ण को मानते हैं और गुरु माँ तो कृष्ण को नहीं मानती, इसलिए हम गुरु माँ के प्रवचन में नहीं आएंगे। तो अब सवाल ये कि हम नास्तिक थोड़ी हैं कोई। जो लोग इतने दिन से सुन रहे हैं उन्हें समझ में आता है कि हम भगवान की बात कर रहे हैं कि नहीं, है ना। बस हम भगवान की बात ये करते हैं कि भगवान मरता नहीं। तो तुम समझते हो कि जो मरने वाला वो भगवान होता है। जिसको तुम कृष्ण समझ रहे हो वो तो मरे भी हैं, सबको पता है, बाण लगा पैर में, है ना। तुम जो जिसको समझते हो कृष्ण, उनको बाण भी लगा और वो मरे भी। लेकिन हम ये समझाते हैं कि असली में कृष्ण है कौन। तुम ये समझने की कोशिश करो कि कृष्ण है कौन, मरने वाला है कि नहीं मरने वाला है। अगर मरने वाला है तो फिर आज तुम किसको पूज रहे हो? मरने वाले को अगर पूजोगे तो मरने वाले तो सभी हैं, जानवर भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, इंसान भी हैं, सभी मरने वाले हैं। तो फिर भगवान में और हम में अंतर क्या रहा? तो हम ये कहते हैं कि कृष्ण को हम मानते हैं, राम को हम मानते हैं, शिव जी को हम मानते हैं, लेकिन हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि कृष्ण में कृष्ण क्या है, राम में राम क्या है, शिव में शिव क्या है। इसको तुम भी समझने की कोशिश करो। तुमने जो एक मूर्ति बना ली है उसी को समझते हो कि यही कृष्ण है। हम उससे मना नहीं कर रहे कि मूर्ति कृष्ण है। मूर्ति के कृष्ण की बनाओगे तो कृष्ण बिल्कुल मानना पड़ेगा। फोटो लगाओगे तो तुम्हारे पिताजी का है तो पिताजी का ही बोलेंगे, चाचा जी का थोड़ी बोलेंगे, है। कोई भी फोटो है, कोई भी मूर्ति है तो जिसकी बनाओगे वही बोलेंगे। लेकिन तुम उसमें ये समझो कि उसमें है क्या कृष्ण, कृष्ण का मतलब क्या है, कृष्ण कहते किसे हैं, हमें किसे पूजना चाहिए। क्या हम पत्थर को पूज रहे हैं कि जिस कृष्ण को हम मानते हैं उसको पूज रहे हैं। मूर्ति तो इसलिए रखी है कि हमें कुछ बहाना चाहिए, कुछ दिखे तो मन लगे उसमें। अब दिखता नहीं है तो मन लगता नहीं है, इसलिए मूर्ति बनाई है। लेकिन तुम मूर्ति को ही कृष्ण मान के बैठ जाते हो, ये तुम्हारी गलती है। हम नास्तिक नहीं हैं, हम ये फिर बता रहे हैं कि हमारे जितना कोई आस्तिक भी नहीं है। जिसमें आस्तिक हम हैं, तुम अपने आप को आस्तिक समझ के बोलते हो, तुम तो जानते ही नहीं कि होता क्या है भगवान। तो अगर कोई ऐसा मिल गया है जो तुम्हें बता सकता है कि मूर्ति में भगवान कौन है ना, फोटो में भगवान कौन है, कौन रहता है, कौन राम है, ये समझने की कोशिश करो तो काम बने। तो ऐसा नहीं है, समझते भी हो, लेकिन जब कुछ बहाना बनाना होता है ऐसी बातें फैलाने लगते हो। जब कुछ चिड़ लग रही होती है, कोई परेशानी होने लगती है, तुम लोगों में से किसी ने भी नहीं बोला, किसी और ने ही बोला है ना। अब जिसको चिड़ लग रही है, जिसको नहीं आना है उसको बहाने ढूंढना है। अब नहीं आना है तो बहाने ढूंढने की जरूरत, वैसे मत आओ, कोई हम पकड़ के तो ला नहीं रहे। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है हमें कि हम किसको पूजते हैं और जिसको पूजते हैं वो कौन है। वो क्या खाली मूर्ति में रहता है कि सब जगह रहता है? अगर खाली मूर्ति को ही पूजते हो तुम कि ये है भगवान, तो फिर भगवान नहीं हो सकता। जितनी मूर्ति है अगर उसी को तुम भगवान मान रहे हो तो भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान कौन है? जो हर जगह है, सर्वव्यापी है, जो हर जगह है, हर चीज में है, वो भगवान है। जो सब जगह रहता है, जो सर्वदा है और सब में है, वो भगवान है। तो पहले भगवान का सही मतलब समझो, फिर भगवान को पूजो। अब जब तुम ये सोचते हो कि भगवान खाली मंदिर की मूर्ति में है तो तुम सोचते हो अरे मंदिर में है, अभी झूठ नहीं बोलेंगे। मंदिर से बाहर जाएंगे तो हम झूठ बोलेंगे। हम कह रहे हैं वो तो बाहर भी है, वो तुम्हारे घर में भी है, वो हर जगह है, वही तो भगवान है। खाली मंदिर में ही है ऐसा नहीं है। तो इसको अगर सही सही समझोगे तो भगवान का मतलब समझ में आएगा, है ना।
वाली बातें जो है ना कई बार आती नहीं है समझ में, कई बार जान के हम समझना नहीं चाहते हैं। ऐसा लगता है कोई और धर्म तो नहीं है, जो धर्म हम मानते हैं उससे कोई अलग तो नहीं है। ये ऐसा धर्म है जिसमें सारे धर्म बसे। इस धर्म से कोई धर्म अलग हो ही नहीं सकता। ये अद्वैत का जो मार्ग है इससे कोई अलग नहीं हो सकता, क्योंकि सब में है भगवान। मूर्ति में भी है, तुम्हारे अंदर भी है, सामान में भी है, हवा में भी है, पानी में भी है, आकाश में भी है, कोई जगह उससे खाली नहीं। वही तो भगवान है। तो यही हम लोगों को समझना है, बार बार समझना है। नहीं आता समझ में तो फिर समझना है, फिर पूछना है, बार बार पूछना है कि कैसे है भी। आप कहते हो पानी में भी हो, पानी हम पी लेते हैं, तो क्या भगवान को पी लेते हैं? भगवान को ही खाते हो, भगवान को ही पीते हो, भगवान को ही जीते हो, भगवान के साथ जाते हो, सब कुछ भगवान ही है और तुम स्वयं भगवान हो, ये तुम्हें नहीं पता। तो ये समझते समझते तुम्हें ये समझना है कि मैं भगवान कैसे हूँ। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि मैं भगवान हूँ तो तुम भी भगवान हो। लेकिन अभी तुम ये नहीं कह सकते कि मैं भगवान हूँ, है ना, क्योंकि अभी तुम समझते ही नहीं। अभी तुम में झूठ सच छल कपट खूब जाता है, इसलिए अपने आप को भगवान कहने के बिल्कुल अधिकारी नहीं हो। जो पुकार जाता है वो भी भगवान कहता नहीं है कभी अपना। सच्चा तो वही है जो कहे नहीं कि मैं भगवान, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो तुम इसको समझोगे। यही है ना प्रॉब्लम, कि अगर हम कहेंगे हम भगवान हैं तो तुम इसी को समझोगे, और ये भगवान हो नहीं सकता, क्योंकि ये मरता भी है, जलाया भी जाता है, गड़ाया भी जाता है, इसके टुकड़े भी हो सकते, सब कुछ हो सकता है इससे। लेकिन भगवान में कोई परिवर्तन नहीं। भगवान क्या है? जिसमें कभी कोई परिवर्तन ही नहीं आए, वो भगवान है। तो फिर वो कौन है? यहाँ कौन है? इसमें जो रहता है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आया, वही भगवान है। इसमें कितने भी परिवर्तन आ जाए, लेकिन उसमें भगवान में कभी कोई परिवर्तन नहीं है। और एक भगवान को छोड़ के बाकी हर चीज में चेंज है। हर चीज बदलती रहती है, पूरे समय बदलती रहती है। कोई चीज तुमने बनाई, धीरे धीरे पुरानी होने लगती है ना। छोटा सा बच्चा आया हमारे घर में, धीरे धीरे बड़ा होता है, किशोर हो जाता है, जवान हो जाता है, अधेड़ हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है और खत्म हो जाता है। बच्चा तो जब छोटा था तभी था बच्चा। फिर हम उसको आदमी कहने लगते हैं, फिर हम उसको बूढ़ा कहने लगते हैं। कितना बदलाव आ रहा है ना। तो हमें भी हर वक्त बदलाव आ रहा है, लेकिन यहाँ समझना ये है कि कौन मैं और कौन ये वाला मैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ दो मैं हैं, एक दिखने वाली है और एक नहीं दिखने वाली है, ठीक है ना। तो जो दिखने वाली है वो भगवान कभी नहीं हो सकेगा। हाँ, उसमें भगवान है, लेकिन वो भगवान नहीं है। तो जो उसमें रहने वाला है वही भगवान है। जो उसमें रहता है, ना कहीं जाता है, ना आता है, ना उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है ना, वो भगवान है। अच्छा, जाता आता क्यों नहीं है? ये शरीर तो चला जाता है, भगवान क्यों नहीं जाता? भगवान इसलिए नहीं जाता कि वो जा सकता ही नहीं। वो हर जगह इतना ठसाठस भरा है कि जा सकना उसके बस का नहीं है। और तब भी हमारे शास्त्रों ने बोल दिया, तदेजति तन्नेजति तत्तुरे तद्वंतिके। क्या कह दिया? वो चलता भी है, वो नहीं भी चलता है। अभी हमने इतनी देर तक कहा कि वो चलता नहीं है, लेकिन अब हम कह रहे हैं वो चलता भी है। अब ये कैसे सिद्ध करोगे कि वो चलता है? सिद्ध ऐसे करोगे कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो भगवान के बिना बन गई हो, है ना। भगवान से ही तो सब कुछ बना है। जब सब कुछ भगवान से बना है तो जो बना है वो होकर दिखता है, लेकिन भगवान नहीं है, लेकिन है भगवान से ही। तो जब वो चलता है तो चलता है कि नहीं चलता है? पानी है, पानी ठहरा हुआ है, तालाब में पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन लहरें चल रही हैं कि नहीं? वो पानी नहीं है। अगर तालाब में लहरें चल रही हैं, हम कहेंगे तालाब में तो ठहरा हुआ पानी है, चलता नहीं है, लेकिन लहरें लगातार चल रही हैं, तो वो भी तो पानी ही है। तो पानी चलता भी है और पानी नहीं भी चलता है। ये चीज सब जगह लागू हो जाती है।
कि भगवान यहाँ भी नहीं भी चलता है और चलता भी है, इसलिए कह दिया तदेजति तन्नयजति तद दूरे तद्वंति की। कह दिया वो बहुत दूर से दूर है, बहुत दूर से दूर है। जैसे अभी बात हुई नास्तिक की, कोई नास्तिक के लिए बहुत दूर है। नास्तिक को भगवान की कोई बात ही नहीं करनी, नास्तिक भगवान को चाहता ही नहीं है, और दूसरा कोई करे तो कहता है बंद करो ये बातें बेकार, है ना। इसका मतलब क्या है कि उससे बहुत दूर है। तत्तूरे तद्वंती के, और इतना पास है, इतना पास है तुम्हारे, इतना पास है कि वो तुम्हारी तुम बना बैठा है ना। वो है इसलिए तुम मैं बोलते हो, शरीर नहीं बोल सकता, शरीर की सहायता से तो बोलते हो, लेकिन वो है इसलिए तुम मैं बोलते हो। तो बोलता कौन है ना, वही बोलता है। तो वही बोलता है, तुम कहते हो मैं बोलता हूँ, तो तुम कौन हुए? वही हुए ना, जो वो है वही तुम। तो इतना पास है, इतना पास है, अंदर से अंदर भी है, बाहर भी, सब जगह है, वही भगवान है ना। बहुत दूर से दूर है। अगर तुम नहीं मानते, अगर तुम नास्तिक हो, तो तुमसे इतना दूर है कि तुम सोच नहीं सकते, सोचने की क्षमता ही नहीं है ना। और अगर तुम भगवान को मानते हो, तुम्हें भगवान से बड़ी श्रद्धा है, तो वो अंदर ऐसे बैठा हुआ है छुपा कि तुम्हारी मैं बन के ही बैठा है। इतना पास कि तुमसे अलग हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो तद्दूरे तद्वंती के तदंतर से तदु सर्वस्यास्य बाह्यता, कह दिया वो सबके अंतर मन में भी है और वो सबके बाहर भी है। जब सभी जगह है तो कहाँ नहीं है बताओ? जब सभी के अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह जो है वही तो भगवान है। कोई चीज़ यहाँ है वहाँ नहीं है, कोई चीज़ वहाँ है यहाँ नहीं है, कोई चीज़ ऊपर है नीचे नहीं है ना। कोई चीज़ अंदर है बाहर नहीं है, लेकिन वो ऊपर भी, नीचे भी, बाहर भी, है ना। हर जगह आकाश की तरह, आकाश जैसे सब जगह भरा हुआ है, ऐसे ही भगवान हर जगह है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। तो इस तरह से समझने से जब आप अच्छे से समझोगे तो पता लगेगा, इससे तो कोई भी धर्म अछूता ही नहीं है, कोई बचता ही नहीं है ना। बस अंतर यह है कि तुम यीशु को मानते हो तो यीशु की शक्ल से सोचते हो, ये यीशु तो सही है, ठीक है। जो भी हमने बताया कि तुम्हारे पापा की फोटो है तो तुम पापा की कहोगे, मामा की फोटो है तो मामा की कहोगे, है ना। और किसी भाई की फोटो है तो भाई की कहोगे, है ना। तो कृष्ण की फोटो है तो कृष्ण की फोटो कहोगे ना। राम की है तो राम की कहोगे। लेकिन वो फोटो में भी है, तुम में भी है। तुम्हें खोज ये करना है कि मेरे में कैसे है, मुझ में भगवान कैसे पधारा हुआ है। अब जब भगवान मुझ में है, और भगवान कितना पवित्र है, भगवान बहुत ज़्यादा पवित्र है ना, तो मुझे भी तो पवित्र होना चाहिए। यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो पहले शरीर की पवित्रता, मन की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, ऐसे पवित्रता बढ़ाते 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 एक दिन तुम भगवान ही हो जाओ। तो कैसे मिला तुम्हें? जब मिलेगा तो कैसे मिलेगा भगवान? तुम्हारी मैं होकर ही मिलेगा, तुमसे अलग हो ही नहीं सकता। तुम हो, यही तो सबूत है उसके होने का। तुम्हारा होना ही भगवान का होना है। आपसे कोई कहे, कोई नास्तिक ही कहने लगे कि हमें सबूत दो, भगवान ने बड़ा भगवान भगवान करते रहते हो, बताओ भगवान के होने का क्या सबूत है? उसे कह देना तुम हो ना, तुम सांस ले रहे हो ना, बस यही सबूत है तुम्हारा भगवान का होने। हम हैं तो भगवान से लगता है कि नहीं? तुम हो, तुम में भगवान से लगता है कि नहीं? आँखों से, सिर हिलाने से, भूख प्यास लगने से, जाने आने से, हर चीज में हर वक्त झलक रहा है, लेकिन हमारी पवित्रता नहीं होने के कारण वो दिखता नहीं। सब में अपना रूप दे रखा है, सबका रूप उसी का रूप। वो ऐसा है कि सबका रूप उसी का रूप है। सबके बच्चे
उसके बच्चे कैसे? जब बड़े भगवान है तो बच्चे भी तो भगवान ही हुए ना। तो सारे जितने भी जगत में हैं सब उसी के बच्चे हैं, उससे अलग नहीं है। वो ही वो भरा हुआ है, वो ही वो समाया हुआ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसी को लगातार हमें समझने की कोशिश करें। तो समझते 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 आ जाता है समझ में, वो समझ समझो कि नहीं आता। अब देखो समझ में तो अभी भी आ रहा है, लेकिन एक खास तरह से समझना होता है जिसमें ऐसा लगता है कि उतर गया है, भगवान पधरा ही गए, उसको समझना कहते हैं। तो जितनी आपकी पवित्रता होती जाएगी, जितना आप छल कपट से चोरी चकोरी से दूर होते जाओगे, उतना ही भगवान के नज़दीक होते चले जाओगे। और नज़दीक होते होते वो पहले से ही अंदर बैठा है, फिर ऐसा अनुभव होने लगेगा कि वो तो मेरे ही रूप में बैठा है, अब मैं उसी का रूप बन गया। इस तरह से यहाँ पर ये वाली चीज़ समझना है। तो आप इसको बिल्कुल निकाल दीजिए। कोई आपसे कहता भी है कि गुरु माँ कृष्ण को नहीं मानती या राम को नहीं मानती, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि गुरु माँ ही तो जानती है राम को, अपन तो जानते ही नहीं कि राम है क्या, कृष्ण है क्या। ये समझ गए आप तो सब समझिए, ये समझ गए तो आप अद्वैत को समझ गए हैं। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा समझ गए, है ना। अहम ब्रह्मास्मि का क्या मतलब है? मैं ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन जब तक हो नहीं, जब तक कैसे कहें। लेकिन आप कहोगे कहेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे? हाँ, अंदर अंदर जैसे मंत्र चलता है ऐसे आप मानते रहिए, चलाते रहिए उसको कि मैं भगवान ही हूँ, मैं उसी का रूप हूँ, लेकिन रूप मैं हूँ नहीं। जब हो जाते हैं तो ये रूप उसका रूप हो जाता है। तो जगत के जितने रूप सब उसी के रूप, तो अब तुम सारे रूपों में उसी को देखना शुरू कर दो। हर जगह हर रूप में वही वही बैठा है, क्योंकि कोई है इसका मतलब वो है तभी तो है। तो जब वो है तो सब में वही तो हुआ। तो सब में उसको देखना अगर मुश्किल लगता हो, गलत लगता हो तो मत देखो, और सही लगता है तो देखो। उससे तुम्हारी शुद्धि जल्दी होने लगेगी, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, है ना। अब आप कहोगे जगत में तो ये बड़ा मुश्किल है भाई, है ना, कि कैसे चलेगा हमारा। अगर हम सबको भगवान मानने लगेंगे तो कैसे चलेगा। तो ये यही तो समझना है कि क्या भगवान है क्या नहीं है। छोटे बच्चे हैं अपने यहाँ, उनमें भी भगवान बैठे, लेकिन हमें उनको सिखाना तो है ना, क्योंकि ये दिखने वाला भी तो लगा हुआ है। तो दिखने वाले को तो सब चीज़ें सिखानी पड़ेंगी नहीं, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है। और जब ऐसे संस्कार पड़ जाएंगे तो उसको भी आसानी हो जाएगी आगे चल के भगवान को समझना। इसलिए ठीक ठीक ये समझना है कि भगवान है कैसे, और तर्क करते रहोगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। तो आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान